आपका चैनल पे। सर गुड मॉर्निंग, बताएं कैसे हैं? एकदम ज़बरदस्त सर। सबसे बड़ी बात यह है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में 2021 के बाद से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लोग देख रहे हैं। आज सबसे पहले एलबी वर्मा जी से बात करेंगे किस प्रकार से उनका आगमन इस इंडस्ट्री में हुआ। सर सबसे पहले, आप एक डॉक्टर हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, पहले इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जैसे मैं एज ए प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूँ, मैंने 16 साल प्रैक्टिस किया हुआ है। जी सर। और उस प्रैक्टिस के दौरान जो मुझे समझ में आया कि एक कमरे में जाकर के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते हैं, आप अपनी दाल रोटी को चला सकते हैं। और दाल रोटी चलाना एक आम लोगों की फितरत हो रही है, जो मेरे अंदर में नहीं था। मुझे कुछ बड़ा करना था जो कि मैं वहाँ से नहीं कर पा रहा था, और मुझे ड्रीम थे जो मेरे, वो वहाँ से मुझे पूरा होते नज़र नहीं है, क्योंकि अपने ड्रीम थोड़े से बड़े थे। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कही जाती है कि टोपी पहनाने वाला काम है, भरोसा कोई कर नहीं पाता है। ऐसे में शुरुआती दौर में क्या आप डॉक्टर थे तो आप पे लोग आसानी से भरोसा कर लेते थे? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा। ये अगर बात करूँ तो 99% लोगों का ये जो आपने भ्रांतियाँ भी बताई कि टोपी पहनाने वाला, तो अक्सर 99% लोगों के मन में यही सवाल होता है। और मैं बता दूँ, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपने इतनी अच्छी टॉपिक पकड़ ही ली है तो मैं 2 मिनट इस पर बोलना चाहूँगा कि जब 1960 में जब नौकरी की शुरुआत हुई थी, जैसे आज हम घर घर जा कर के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको हम स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, हम उसके साथ उनको जा कर के कैसे वो अपने पैसे से भी अपने घरों को बढ़िया कर सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी ये बहुत ज़बरदस्त है ये। बट लोगों के अंदर में क्या है, उनके मानसिकता में क्या है, आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि जब आपके यहाँ 1960 में जब नौकरी की शुरुआत हुई थी और घर घर जा कर के लोगों को नौकरी के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया जाता था कि भाई आ जाओ, इस डिपार्टमेंट पे आ जाओ, भर्ती कर दिया जाता था। लेकिन लोग इसके बाद भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहते थे, लोग नौकरी की तरफ भी नहीं जाना चाहते थे। लोगों ने क्या किया, उसको भी रिजेक्ट किया। तो लोगों के ह्यूमन नेचर है कि शुरुआती जब कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या गारंटी है सर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कई बार ऐसा सवाल आता है कि ये चलेगी नहीं चलेगी, कंपनी भाग जाएगी, और बहुत तरीके के, मैं आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्री के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, चुनाव कैसे करना चाहिए सर? सर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हर चीज़ का एक लीगल प्रोसेस होता है। आज के डेट में आप अगर नौकरी कर रहे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करके 30 साल 35 साल एजुकेशन लिया, आपने 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको अगर नौकरी नहीं मिली तो आपके पास कोई जवाब है उसका? नहीं सर, कोई जवाब नहीं। चलो, जिनके पास मिल गई है, अगर उनको नौकरी चली जाए, अब क्या करोगे आप? सर कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग साल दर साल काम करते हैं, 10-5 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली हैं, इस पे आप क्या कहेंगे सर? ये गलत रूमर उड़ाया जाता है। आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कभी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं 5 साल से इस बिज़नेस में हूँ, और आपको बता दूं, जो मैं सामान अपने घर का कहीं और से लेता था, वही सामान को लेकर के मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। और आज मैं अचीवमेंट के बारे में बताऊं, क्योंकि अभी आपने टॉपिक चेंज कर दिया कि लोग टोपी पहनाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैंने अपने घर की ज़रूरत का महीने का 3,000 4,000 5,000 जो भी हमारी अपनी आवश्यकता होती है, मैं उतने ही सामान लेता हूँ। आज मेरी टीम में 56,000 से ज़्यादा लोग हैं। आज मेरी टीम में 25 से 26 लोग अपनी अपनी कार चलाते हैं, और मेरे घर में भी 2 कारें हैं। आज मेरी टीम में मैं बात करूँ तो थाईलैंड अभी जो ट्रिप जा रही है, उस थाईलैंड ट्रिप पे अंदर मेरे पास में कम से कम 14 से 15 लोग अचीवर हैं जो थाईलैंड जा रहे हैं। और हर व्यक्ति अपने अपने घर का पहला ऐसा व्यक्ति है, खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस से ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कि वो विदेश घूमने के लिए जा रहा है। और पहला ऐसा व्यक्ति है जो अपने अपने घरों में, अपने खानदान का पहला व्यक्ति है जो अपने कार को चढ़ा है। इसके पहले लोगों ने बाइक और साइकिल से ही चलते थे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली लोगों के लिए, न कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। सर आपकी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है तो आप लोग इवेंट जब कराते हैं तो टिकट उकट क्यों लगाते हैं? देखिए, आपको बता दूं तो टिकट का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब, अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है, जब कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो आदमी उसके वैल्यू नहीं करता। और जब आप एजुकेशन लेने जाते हैं, आपके बच्चे प्राइमरी में भी तो पढ़ सकते हैं, फिर आप बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में क्यों भेजते हैं?
अच्छी शिक्षा के लिए सर। तो उसी तरह से यहाँ भी जब कोई अच्छी शिक्षा आपको मिलनी होती है तो फ्री में नहीं मिलती है। आपके विद्यालय में, आपके बड़े बड़े कॉलेजों में आपके साथ में जाकर के लोग क्लासेस लेते हैं, और इसके बाद में भी बहुत सारे क्लासेज हैं जहाँ पे प्राइवेट आप 60,000 लाख रुपए दे करके क्यों आप कोचिंग कराते हैं वहाँ। सर कोई आम आदमी अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपका वीडियो देख रहा हो और अगर वो आपके वीडियो से कुछ सीखना चाहे, अगर आपकी इंडस्ट्री को समझना चाहे, तो किस प्रकार के कदम वो उठा सकता है, कैसे लोगों से मिल सकता है, कैसे सही जानकारी पा सकता है? सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैसेज का, जो आपने अभी यहाँ पे कहना चाहा है इनडायरेक्टली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2 मिनट ज़रूर, क्योंकि बातें मैंने शुरू वहीं से किया था, फिर से कट गई बातें मेरी। देखिए, जब कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो लोगों के नेचर में होता है, शुरुआत में कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, और 3 फेस इसके अंदर होते हैं। पहला फेस होता है शुरुआती फेस, जहाँ पे लोग रिजेक्ट करते ही करते हैं। अभी मैंने पिछला जो सवाल था आपका, उस पर मैंने बताया कि वहाँ पे नौकरी में भी लोगों ने रिजेक्ट किया था, और जब दोबारा आया प्रसिद्धि का दौर, जब प्रसिद्धि दौर आया था तो प्रसिद्धि दौर में लोग अपने से जाने लग गए थे, और प्रसिद्धि दौर के बाद तीसरा फेस आया था जहाँ पे उसको बोलते क्या है, कंपटीशन का दौर, और वही नौकरी आज कंपटीशन हो गई है, वही नौकरी जो शुरू में घर घर जाके लोगों को दिया जा रहा था। एक एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो आज हम फिल्मों में बहुत सारे ऐसे नेता अभिनेता को देखते हैं। शुरुआती में हमारे आपके घरों से जब कभी फिल्मों की कोई बात करता था तो हमारे आपके पूर्वज कभी फिल्मों को लेकर के पॉजिटिव नहीं हुए, वो उसको हेयर दृष्टि से देखते थे। शुरुआती फेज था। जब वो प्रसिद्धि दौर में आया तो बड़े बड़े घरों में से लोग निकल के जाने लग गए। अमिताभ बच्चन साहब, शशि कपूर, रणवीर पिताजी ऋषि कपूर वगैरह बहुत सारे अभिनेता गए, और आज जब प्रसिद्धि दौर के बाद तीसरा फेस आ चुका कंपटीशन का, तो हमारे आपके घरों में बच्चे को हम ले जा करके, आप जैसे लोग ले जा करके कभी इंडियन आइडल के मंच पे लेके जा रहे हैं, कहीं कोचिंग करा रहे हैं, लाखों रुपया फिल्मों में महीने का खर्चा कर रहे हैं, और वहाँ भी कंपटीशन है। हर कोई फिल्मों में अपना करियर नहीं बना पा रहा है। तीसरा, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ। शुरुआती में अपने घरों में बच्चों को क्रिकेट के या खेल की तरफ लोगों को कभी फोकस नहीं रहा, रिजेक्ट किया। जब उसका भी प्रसिद्धि दौर आया 1983 में, जब कपिल देव ने इंडिया में वर्ल्ड कप जीता, तो बहुत सारे लोग क्रिकेट की तरफ रुख किया, और आज वहाँ भी कंपटीशन है। आप देख लीजिए, बहुत सारे क्रिकेट खेलने के लिए, बहुत सारे खेलों के लिए आज एकेडमी खुल गई है। लोग बच्चों को ले जाकर के लाखों रुपए महीना एकेडमी में खर्चा कर रहे हैं। वहाँ भी सक्सेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं, कंपटीशन हो गया वहाँ पे। उसी तरह से सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये शुरुआती फेज़ था। अब मैं कह रहा हूँ था, अब है नहीं। ये शुरुआती फेज़ था जब लोगों ने रिजेक्ट किया, क्योंकि लोगों के नेचर में रिजेक्ट, पहले बार कभी भी कोई चीज़ आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये शुरुआती दौर था जब लोगों ने रिजेक्ट किया है। 2025 के आसपास हमारा प्रसिद्धि दौर शुरू हो जा रहा है, और प्रसिद्धि दौर में आपको बता दूं कि हम गोपीगंज से बिलोंग करते हैं। गोपीगंज के पास में मेरा एक गांव है, नवधन से मैं बिलोंग करता हूं। 2025 के अंदर में गोपीगंज के आसपास से 4 से 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया कमाने वालों की संख्या, तकरीबन 5 से 10 लाख कमाने वाले की संख्या आपको बता दूं 2 से 3 दर्जन होने जा रही है। सर अदर इंडस्ट्रीज में लोग 5,000 नहीं कमा पाते, आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं? मतलब फेंकने की भी कोई हद होती है सर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बट लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग अकेले काम करते हैं वहाँ पे, उनके साथ उनके काम को वही करते हैं, कोई और नहीं करता है। हमारे साथ में मैंने आपको पहले बताया, मेरे पास 56,000 लोगों की एक टीम काम करती है। आप मुझे बताओ, आप जितना अकेले काम करोगे पूरे लाइफ में, उतना मेरी एक टीम एक दिन में काम कर देगी। तो आप कमाओगे कि मेरी टीम कमाएगी या मैं कमाऊँगा, मुझे बताओ। तो उसमें सभी टीम को, सभी को पैसा आएगा ना, किसी पे आपको आएगा? नहीं नहीं, हमारे यहाँ सबको पैसा आता है। यहाँ पे वाली सर का एक टैगलाइन है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। हम लोगों के साथ में भी हमने क्या बोला कि लोगों के घरों में भी 25 से 26 कारें गई हैं, मेरे घर में भी 2 कारें आई हैं। तो अगर मुझे ही कार लेनी थी तो 25-26 कार कहाँ से आती? आज मेरी टीम में 50,000 से 2 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हमारे टीम में हैं दोस्त। तो आप मुझे बताओ, अगर लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमा रहा हूँ। सर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का मूल मंत्र क्या है? सर मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला, आपके पास ब्रेन पावर होनी चाहिए। ब्रेन पावर का मतलब आपको बता दूँ, ब्रेन पावर का मतलब होता है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अच्छे बुरे की आपको समझ हो, किसी के कहने से नहीं। दूसरी पावर आपके अंदर होनी चाहिए बाइंग पावर। बाइंग पावर का मतलब आप सब कुछ तो जानते हैं, सब कुछ तो समझते हैं, बट आपके पास सामान खरीदारी की ही पावर नहीं है।
तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दो बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिस पे आपको अपनी टीम को, हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के पास जाएं तो ये दो पावर को ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, आप इस सिस्टम में जो भी आपको जैसे बताया जाए, गाइड किया जाए, आप अपने आप को समर्पण कर दीजिएगा सिस्टम पे, और जो आपका ग्रोइंग अपलाइन हो, केयरिंग अपलाइन हो, आप उसके साथ अपना समर्पण कर दीजिए। जिस रास्ते को वो बताता जाए, जैसे कहता जाए, जैसे गाइड करता जाए, आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बहुत जल्दी यहाँ से सफलता मिलेगी। 1,00,000-2,00,000 रुपया यहाँ नॉर्मल बातें होती हैं सर, जो पूरी लाइफ में दूसरे सेक्टर में लोग नहीं कमा पाते हैं। यहाँ 1,00,000-2,00,000 रुपये आते ही बात करते हैं लोग, जहाँ पर लोग रिटायर पे भी नहीं पहुँच पाते। लाख रुपया की बहुत बड़ी आमदनी होती है। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते ही लाख रुपया का सपना लेते हैं और कार का सपना लेते हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कई सारे सवालात मैंने किए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपनी टीम में शेयर करें। आगे भी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मुलाकात करेंगे, अलग अलग कंपनियों के। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन शुभ हो।